वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन का इस कनेक्शन में अगला एक्शन क्या होगा। यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आप उनके साथ मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, किसी तरह का आप उनके मन की बात को जानना चाहते हो। कोई एक्स लवर भी आपका हो सकता है, कोई ऐसा ब्रोकन रिलेशन हो सकता है जिसको आप तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन का उस रिलेशन के लिए अगला एक्शन क्या है, क्या उनकी इंटेंशन है, आज हम यही जानेंगे। ध्यान दीजिएगा गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी आप लोगों से, आपकी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट करे और कुछ नहीं भी कर सकती। तो अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जाननी है, आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कि क्या होगा आपके पर्सन का अगला एक्शन इस रिश्ते में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे रिलेशन में रहे हो या अभी चाहे किसी रिलेशन में आप नहीं भी हो, उस पर्सन का आपको लेकर जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ये पर्सन आपको लेकर अगर पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहते थे, मन के अंदर कुछ है, सामने कुछ और दिखा रहे हैं, मन में अगर इनके आपसे किसी तरह की माइंड गेम खेलने की कोई प्लानिंग थी, या इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी बातें आपके साथ की भी हैं जो हर्टफुल रही हैं, जो आपको कहीं ना कहीं इनसे दूर करने के लिए भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो रीडिंग को सुन रहे हैं उनके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को सही तरह से नहीं बताते, या तो जो बताते हैं उसमें सच्चाई नहीं होती, और जो सच है वो सामने बयान नहीं करते। कुछ ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा से ये एक पैटर्न रहा है, एक साइकिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन से डे वन से अट्रैक्टेड हो। जब आप इस पर्सन को मिले हो तब से लेकर आज तक इस पर्सन के अलावा आपने अपनी दुनिया में किसी को इमेजिन किया ही नहीं है। आप इन्हीं से घर बसाना चाहते हो, इन्हीं के साथ लाइफ निकालना चाहते हो, इन्हीं के साथ एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक और एक बहुत ही ज़्यादा डीप अटैचमेंट फील करते हो। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ना कुछ हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। शायद वो, इनको पता है कि जो ये छुपा रहे हैं आपसे, आप ऑलरेडी उन बातों को जानते हो, आपको उस पर ऑलरेडी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आपके पास 100% उन चीज़ों का जवाब है, और आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हो। तो आपके पर्सन का अगला एक्शन आपको लेकर क्या होगा और कैसी इनकी एनर्जी रहेगी फ्यूचर में, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर आने वाले कुछ दिनों में अपने दिल की कोई ऐसी बात आपके सामने शेयर करने वाले हैं जो शायद आपको सुनकर बहुत सरप्राइजिंग लगेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशन में आपके पर्सन की कहीं और शादी हो चुकी है, कहीं एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, या फिर आपके पर्सन ने ये बात आपसे काफ़ी लंबे समय तक छुपा कर रखी होगी कि वो कहीं पर मैरिड हैं या कहीं उनकी फैमिली लाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। सिर्फ इस पर्सन ने आपको ड्रीम दिखाकर, बड़े बड़े वादे करके, आपसे प्यार का जो भी इन्होंने एक ऑफ़र दिया था, उसी के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ से अचानक से चले जाते हैं। तो आपको भी समझ नहीं आता कि खुद ही आते हैं जीवन में, खुद ही प्यार को कन्फेस करते हैं, खुद ही मुझे प्रपोज़ करते हैं, खुद ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ ख़त्म करके चले जाते हैं। और फिर अचानक से एक दिन इस पर्सन को आपकी याद आती है, तो ये कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में मुझे आज भी दिखाई दे रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी। आप ये जो वीडियो सुन रहे हो, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इस वीडियो को हज़ारों में सुना जा रहा है तो सभी लोगों के पार्टनर ऐसे ही होंगे, नहीं। कुछ लोगों के पर्सन ने आपको धोखे में रख के इस रिश्ते को शुरू किया था। कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, एक फ्यूचर लाइफ को सेटलमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, आपके साथ सारी उम्र एक लॉयल और डेडिकेटेड रिलेशन में अपने आप को खुश रखेंगे और आपको भी कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इन सभी बातों का अब जाकर कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है और कोई ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से या तो यूनिवर्स उनको कार्मिक लेसन्स सिखा रहे हैं और सिचुएशंस में डालकर, या फिर और लोगों से आपके पर्सन को इग्नोर किया जा रहा है। इनकी दुनिया में मुझे और लोग भी दिख रहे हैं। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके भाई बहन सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, और ये कहीं काम करते हैं इनके वर्क स्पेस पे। वहाँ पर इनके कोलीग्स हो सकते हैं जो इनको यूज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रख रहे हैं अपनी लाइफ में। फैमिली भी इनके खिलाफ बीच बीच में चली जाती है और इनको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा दुनिया में गुनाह कर दिया कि मैं इतने सारे लोगों के साथ घिरा हूँ, आसपास मेरे लोग हैं, लेकिन मेरे को अंदर से इनर पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो कुछ लोगों को तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है अभी ये पिंक मून की जो एनर्जी है, जो लिब्रा साइन में इस बारी पिंक मून की एनर्जी थी, जो फुल मून एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, जिसे पूर्णिमा बोलते हैं, इस बारी का चांद गुलाबी पूर्णिमा का चांद रहा है। और लिब्रा का जो साइन है, ज़ोडिएक साइन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपने लिब्रा के ज़ोडिएक साइन का पिक्चर इलस्ट्रेशन कभी इंटरनेट पर देखा होगा, तो आपको पता लगेगा कि उसमें तराजू को दिखाया गया है जिसे एक इंसान ने पकड़ा है, और दोनों तरफ तराजू का जो स्केल होता है, वेइंग स्केल या मेजरिंग स्केल, वो बराबर है, इक्वल है। तो दोनों पलड़े बराबर हैं। अब जाकर इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जो न्याय होना चाहिए, इस रिलेशन के अंदर प्यार को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉयल्टी को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, लव को लेकर, सपोर्ट को लेकर, और एक दूसरे के साथ फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कमिटमेंट को लेकर, वो कहीं ना कहीं इसी पर्सन की एनर्जी से मिस आउट रही है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को क्यों रियलाइज़ हो रही हैं गाइस? इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि आपके पर्सन मुझे एक ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं जो जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से सोशलाइज करना, दुनिया में नई नई जगहों पे घूमना, और अगर उनको ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है लेकिन उनको ऐसी चीज़ों का शौक़ है जो उनको लाइफ में हमेशा एडवेंचर देती रहे। ये कभी बोर होना नहीं चाहते। अगर इनको लगता है कोई रिलेशन बोरिंग हो रहा है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये दूसरे रिश्तों में कूदने की करते हैं। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी मेरे को इनकी पास्ट में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी इस एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इनको कई बार ऐसा लगता है कि ये सही तरह से सही वक्त पर लोगों को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते। शायद आपने इस पर्सन को काफ़ी बारी मना किया होगा या काफ़ी बारी आगाह किया होगा कि आपके लिए वो लोग सही नहीं हैं, वो केवल आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा इंसान है, इस पर्सन ने अपने दिल की करनी है। जब तक इस पर्सन को ठोकर नहीं मिलती, जब तक इस पर्सन का दिल नहीं टूटता और दिल के हज़ारों टुकड़े नहीं होते, तब तक इस पर्सन को मुझे लगता है अवेकनिंग नहीं आती।
इन्होंने एक के बाद एक रिलेशन में धोखे खाए हैं। हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो। जो मेरे सुनने वाले दर्शक हैं, आपके साथ भी पास्ट में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपकी मासूमियत का, आपके प्योर इनोसेंट हार्ट का फ़ायदा उठाया। उनको लगा आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ही सेंसिटिव हो। कई बार आप उनके लिए पॉजेसिव हो जाते हो, जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माँ का ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, ओवर इमोशनल हो जाना। और कई बार डोमिनेट भी माँ अपने बच्चे को करती है लोगों से बचाने के लिए, अपने बच्चे को पूरी सिक्योरिटी देने के लिए और अपने बच्चे की दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये आपको काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग एंड लविंग पर्सन के रूप में देख रहे हैं राइट नाउ। ये एक बहुत ही मेजर चेंज है आपके पर्सन में, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है काफ़ी कार्मिक लोगों का आना जाना लगा रहा है। इतने टफ लेसन्स इनको मिले हैं करियर में, लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस में, पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में। और वैसे भी अगर देखा जाए, इस पर्सन को आगे भी फ्यूचर में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो इनके कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि कार्मिक लोग ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कितना हैवी है या कितना लाइट है, या आपने अपनी कार्मिक लेसन से और एक्सपीरियंस से क्या कुछ सीखा है या नहीं सीखा, क्या आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। क्योंकि कार्मिक लोग तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों से कुछ सीख नहीं रहे और बिना सीखे ही एक के बाद एक निरंतर रिश्तों को बदलते जा रहे हैं, अगर एक रिलेशन में दिल टूट गया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी तरह की टॉक्सिसिटी उस रिलेशन ने आपको दी है, आपके मन में एक नकारात्मकता रिश्तों के प्रति, प्रेम के प्रति जागृत हो गई है, ऐसा माइंडसेट बन गया है कि लाइफ में लोग केवल आपके दिल के साथ खेलने आते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं देता। सब आपको जज करते हैं, आप पर कमेंट करते हैं, आपको कंपैरिजन में रखते हैं और लोगों के साथ। और वक्त पड़ने पर वही लोग जो एक वक्त आपके दिल के करीब होने का जो नाटक करते हैं, वही आपका साथ छोड़ जाते हैं। फिर बाद में आपको पता लगता है कि मैंने गलती कहाँ कर दी है। तो आपके पर्सन के साथ ना यही चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अब यहाँ पर फील कर पा रहे हैं, या तो ये अब आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा रिलेशन इनका हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है ये अपने हस्बैंड या वाइफ से आपका कंपैरिजन कर रहे हों, अगर आप दोनों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और अगर ऐसी कंडीशन या सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, फिर उस केस में जो लोग अनमैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई एक्स लव को दोबारा से अपनी ज़िंदगी के अंदर एंट्री दी हो, या ये खुद गए हों उस एक्स लवर के पास, आपको इग्नोर करके, आपको छोड़ के, आपको टोटली अवॉइड करके, कि कहीं उनको वहाँ जाके सुकून मिल जाएगा, वहाँ जाके मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जो हुआ नहीं। क्योंकि आज की रीडिंग में कम से कम 20% से लेकर 40% लोगों का पार्टनर अपने पास्ट के लव को आपके रिलेशन में लेकर आ गए थे। अपने एक्स लवर को, चाहे वो एक्स लव इनका कहीं और मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, सिंगल है, ये पर्सन आपके रिलेशन में होते हुए भी एक हिडन रिलेशन को पैरेलली चला रहे थे। आज इस पर्सन को उस रिलेशन से चोट पहुंची है, धक्का लगा है, दिल टूटा है, और उस दिल की चोट को मरहम लगाने वाला इंसान इनके जीवन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके प्यार को क्रेव कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में इनको कई बार ऐसी इंट्यूशन आती है जैसे आप दोनों का कोई डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों का कोई डीप सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये आपके सेम सिटी या शहर से हैं या आसपास के एरिया से हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ ये पर्सन आपके एरिया में आकर आपको देखने की कोशिश करते होंगे,
या अगर इनको पता आप कहीं आसपास कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, आपका खुद का कोई बिजनेस है, इस पर्सन के मन में एक स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है आपको देखने के लिए। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आने वाले 5 दिनों से लेकर अगले 20 दिन और मैक्सिमम केस में 40 डेज़, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये दिन भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और ये घंटे भी। 5 घंटे, 20 घंटे, 4 घंटे या 40 घंटे, 5 दिन, 20 दिन, 40 दिन, या आप कह सकते हो कि 5 हफ्ते या अगले आने वाले 2 हफ्ते, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, कहीं अचानक दिख सकते हैं, जैसे आप कहीं बाज़ार गए हो या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी फ्रेंड को आप मिलने गए हो, अचानक से ये आपको कहीं रास्ते में दिख जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है वो आपको कोई इनविटेशन दे दे कि सो एंड सो का वहाँ पे कोई पार्टी है या गेट टुगेदर है या बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है, तो वो आपको किसी बहाने से वहाँ बुला ले और इधर से आपके पर्सन को बोल दें कि वो वहाँ पे आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो इस पर्सन का दिल करेगा आपको किसी भी रूप में अपनी लाइफ में वापस लाना है। कोशिश इन्हीं की दिख रही है मुझे, पास्ट में तो नहीं दिखी। पास्ट में ये पर्सन आपसे भागे हैं और भागने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न भी दिख रहा है कि ये पर्सन को कुछ कर्मा किसी और इंसान के साथ बैलेंस करने थे और पिछले 2 सालों से या 3 सालों से इनकी लाइफ में कार्मिक लोगों का आना जाना दिखाई दे रहा है। हो सकता है 2019 से लेकर अभी तक इस पर्सन को काफ़ी सारे कार्मिक लोग मिले हैं जो इनके पिछले जन्म के स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, सिबलिंग है, कोई एक्स लवर है, कोई मैरिड पर्सन है, अगर इनकी शादी ही किसी कार्मिक से हो गई है तब भी, क्योंकि शादी कार्मिक से भी होती है। और कर्मा बंधन जो होता है, कर्मों का जो बंधन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी से भी हो सकता है। कर्मा ये नहीं सोचता कि कार्मिक हैं तो अनमैरिड लोगों में ही कर्मा होता है, नहीं। कार्मिक कनेक्शन हमारा किसी से भी अपने जीवन में बन सकता है। बुढ़ापे में भी कार्मिक लोग आते हैं जीवन में, यंग एज में भी आते हैं, एडोलसेंट एज में भी आते हैं, चाइल्डहुड एज में भी कार्मिक लोग आते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हमेशा मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान को मैनिफेस्ट का टर्म पता हो, उसका मीनिंग पता हो, डेफिनेशन पता हो। जब इंसान किसी को शिद्दत से अपने जीवन में रात दिन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सोचता रहता है, आपका थॉट उस इंसान के दिमाग से नहीं जा रहा। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप किसी के बारे में निरंतर सोचते हो तो वो व्यक्ति भी आपके किसी थॉट में अपने आप को फील कर रहा होगा कि आप भी उनको मिस कर रहे हो। ये एक टेस्टेड एंड प्रूवन रिसर्च है। जिन लोगों को डाउट है वो जाके इंटरनेट या गूगल की मदद लेकर इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा जीवन में काम करता है। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं का हो जाना वो हमारे थॉट्स पर ही निर्भर करता है। जब हम सोचते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान कुकिंग कर रहा है, वो सब्ज़ी काट रहा है, काटते काटते या काटने से पहले जब उसने नाइफ़ हाथ में पकड़ा, चाकू हाथ में पकड़ा, उसके दिमाग में पहला ये थॉट आता है कि चाकू से मेरी उंगली कट ना जाए, कहीं ये चाकू इतना तीखा ना हो कि जिससे मेरा हाथ कट जाए या मुझे ब्लड आ जाए। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो। अब डिपेंड करता है आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है, जब आप ऐसा सोचते हो कहीं उंगली कट ना जाए, तो वहीं पे थोड़ा सा कट तो आपको लग ही जाता है। चाहे वो उस दिन ना लगे, लेकिन कुछ घंटों बाद, आप शाम को अगर कुकिंग कर रहे हो या अगले दिन कर रहे हो, क्योंकि आपने एक थॉट जनरेट कर लिया, आपने एक इंटेंशन बिठा ली कि सब्ज़ी काटते वक्त आपकी उंगली कट ना जाए। उसी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है।
आपके पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान ना आपसे जुड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज से गुज़रते हुए फील कर रहे हैं। इन्होंने आपको बताया या नहीं बताया, आपका आना इनके जीवन में एक फॉर्चून लेकर आने वाला भी हो सकता है। भाग्य का उदय होना, जीवन में प्रगति का आना, एबंडेंस आना, हैप्पीनेस आना, पैसा आना, करियर का सेट हो जाना, लाइफ में जो एक कयास मचा था, अगर ये खुशियों को दूसरों में ढूंढ रहे थे तो आपके आने के बाद इनको कहीं ना कहीं ये दिल में ज़रूर लगा है कि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, या तो आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इतने अच्छे आप लोगों की दिल की बात को समझ जाते हो, आपको डिवाइनली गाइडेंस भी टाइमली मिलती रहती है। एंजल्स भी मुझे आप लोगों के सराउंडिंग्स में दिखाई दे रहे हैं कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और एंजल्स मेरे दर्शकों को भी डिवाइन नंबर्स के द्वारा या किसी तरह की इंडिकेशन या साइन देते रहते हैं यूनिवर्स, या आपको इंट्यूशन देते रहते हैं। आपके ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता डालते हैं जो इस पर्सन के साथ आपको फील होती हैं कि ये इंसान आपके लिए सही है, नहीं है, या इस पर्सन ने आपको कहीं चीट तो नहीं किया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना कहीं ये पता लग चुका है कि वो जहाँ भी दुनिया में चले जाएं, आप जैसा व्यक्ति उनको लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है आपसे सुंदर, बहुत पैसे वाला, बहुत ऊंचे घराने का, बहुत सक्सेसफुल, समाज में हाईली स्टेटस रखने वाला, समाज में एक अच्छी रेपुटेशन वाला इंसान मिल जाए, लेकिन प्यार के मामले में कोई compete नहीं कर पाएगा अगर आपको एक जगह पे रखा जाए और दूसरी जगह पे आपका पर्सन किसी और को लाकर रख दे। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली राइट नाउ आपकी रीडिंग करते हुए ये फील हो रहा है कि ये पर्सन ने अपनी जीवन में ऐसा स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन, एक इंट्यूटिव बॉन्ड या एक ऐसा सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी और के साथ नहीं फील किया। मुझे कुछ लोगों का इस पर्सन के साथ अगले आने वाले दिनों में एक सेक्सुअल कांटेक्ट दिखाई देता है। आपको ये अप्रोच कर सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं कि ये आपके साथ एक फ़िज़िकल यूनियन चाहते हैं। अब वो रोमांटिक डेट हो या आपका कोई प्राइवेट टाइम स्पेंड किया हो, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अपने आप को संभालने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ राशियाँ निकली हैं, ज़ोडिएक साइन निकले हैं। फिर मैं पढ़ूँगी आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं, जो कि मेरे हैंड रिटन लव मैसेजेस हैं। आपके पर्सन उन मैसेजेस के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं वो आज की रीडिंग में मैं पढ़ूँगी। पहले आपको ज़ोडिएक बता देती हूँ, लेकिन ज़ोडिएक साइन पे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं रहना, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत लोगों की एनर्जी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन है, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर उनकी कुंडली में वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगन राशि, नाम राशि या सूर्य राशि में ये चीज़ें हो सकती हैं, और चंद्र राशि भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। पहली आई है स्कॉर्पियो, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है। इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है आपके पर्सन की, साथ में आपका भी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिव हो चुका है मोस्टली मेरे व्यूअर्स का। दूसरा साइन यहाँ पर एरीज राशि का है, मेष राशि का। तीसरा साइन वर्गो का है, कन्या राशि का। चौथा लिब्रा है, तुला राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। छठवां साइन सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। सातवां साइन यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। आठवां साइन लियो है, सिंह राशि। नौवां साइन यहाँ पर मिथुन राशि है, जेमिनी। और लास्ट यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं, आपकी नहीं हैं। अब मैं पढ़ती हूँ लव मैसेजेस आपके पर्सन के। सबसे पहला मैसेज
आपके पार्टनर का आपके लिए ये है, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई एम रियली सॉरी। डेफिनेटली ये पर्सन ने धोखा भी खा लिया, झटका भी खा लिया और कहीं ना कहीं से अपने आप को अकेला भी पा लिया। तो ये अकेले पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन रो रहे हैं दिन रात आपके बारे में, किसी भी तरह से आंसू पे आंसू बहा रहे हैं, नहीं। लोनलीनेस अंदर से इनको लग रही है। कोशिश हज़ारों बारी इन्होंने कर ली कि आपसे दूर रहा जाए। सुकून ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के रिलेशन में चले गए जो कि टेम्परेरी रहे, खाली रहे। अंदर की जो एक अटैचमेंट है वो आपके साथ आज भी बरकरार है। तो ये पर्सन क्या कह रहे हैं आपको कि प्लीज़ वापस आ जाओ, आई एम रियली सॉरी। माफ़ी मांगेंगे जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगे। और अगर ये मिलना नहीं चाह रहे आपसे या इनको शर्म आ रही है, शर्मिंदगी है मन में, कहीं ना कहीं अपनी ईगो भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनको कई बार ऐसा लगता भी होगा कि अब आप अपनी पावर में आ गए हो, अब शायद आप इस पर्सन को चांस ना दो और इनकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए कि ये इतने टाइम बाद आपके पास प्यार मांगने वापस लौट आए हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस आपके पर्सन का। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई एम स्टक इन सिचुएशन बट आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम इट। तो ये किसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। और जब तक ये पर्सन फिगर आउट नहीं करते कैसे बैलेंस लाना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे किसी से गाइडेंस लेनी है, अगर ये किसी से हीलिंग करवाते हैं, किसी से ये अपने रिलेशन में काउंसलिंग लेते हैं या किसी से अपने जीवन में अपना हॉरोस्कोप दिखा के रेमेडीज़ या रिचुअल्स करवाते हैं या टैरो रीडिंग करवाते हैं, तो इनको समझ आएगा इनसे गलतियां क्यों हुई हैं, उसका मकसद क्या रहा, अब आगे उन गलतियों को कैसे ओवरकम करना है, कैसे अपने कर्मास को बैलेंस में लाना है। तो अगर आप भी चाहते हो इस पर्सन के जीवन में सुकून आए, इनकी लाइफ के टेम्परेरी डेविलिश कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन निकल जाएं, तो आप इनको हीलिंग दे सकते हो या फिर आप भी इनकी रीडिंग करवा सकते हो किसी प्रोफेशनल रीडर से, अपनी रीडिंग भी ले सकते हो और अपनी लाइफ में कुछ रेमेडीज़ की मदद से डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, बहुत अकेला पड़ गया हूँ, कई बार मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे भुला चुके हो। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके मन में ना एक्शन लेने का दिल करता है, लेकिन क्या करें, कंफर्म नहीं कर पा रहे, या शर्मिंदगी इतनी है, रिग्रेट इतना है, मन के अंदर अशांति इतनी है, कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट ना हो जाए, वो चीज़ें भी इनके दिमाग में हैं। इतना अकेला होने के बावजूद भी सामने से एक्शन लेने के लिए कतरा रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा इनको हिंट दोगे, थोड़ा सा आप इनकी तरफ कदम बढ़ाओगे, इनको थोड़ा सा अपने भरोसे में अगर आप लेते हो, जैसे अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप इनको किसी भी तरह से कोई ऐसा किसी के थ्रू मैसेज भिजवा सकते हो कि आप भी इनसे प्यार करते हो या आपको इनका इंतज़ार है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है कि पहले आपने मुझे ब्लॉक किया था, अब मैं टिट फॉर टैट करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए तो डेफिनेटली आपको भी कुछ चीज़ों के लिए अपने दिल को खोलना पड़ेगा, वेलकमिंग एनर्जी में आना पड़ेगा और अपने हर्ट को आपको भी हील करना है, ताकि दोबारा अगर ये रिलेशन अच्छा बनता है तो कहीं ना कहीं आप पुरानी बातों को फिर से इस रिश्ते में उजागर ना करें कि लास्ट टाइम आपने ऐसा क्यों किया, मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे रीज़न बताओ, मुझे उस चीज़ का क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी पुरानी सभी गलतियों को पीछे छोड़कर आपसे एक न्यू लाइफ के अंदर जाना चाहते हैं, एक न्यू ज़िंदगी का जो एहसास है, जो प्यार से भरा हो, जो फिज़िकल रोमांस से भरा हो, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट से भरा हो, इक्वल गिव एंड टेक से भरा हो,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भरा हो और कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस जो रिलेशन में होनी चाहिए उससे भरा हो, ऐसी इमेजिनेशन भी आपके पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं। और ऐसा भी मुझे लगता है कि ये आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं आपको मनाने के लिए, कोई भी गिफ्ट, चाहे वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो। शायद ये आपको कोई छोटा सा रोमांटिक मैसेज कर दें, कोई शेर और शायरी डीपी पर लगा दें, इंस्टा स्टोरी पोस्ट कर दें, फेसबुक पे लगा दें, कहीं भी जहाँ पर आपकी बातें होती थी, ताकि आप उन्हें देखो और इनकी तरफ कम्युनिकेशन आपकी तरफ से स्टार्ट हो जाए। ऐसे ये डिज़ायर कर रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा अपने पर्सन के अगला एक्शन जानने में, उनकी करंट एनर्जीज़ को जानने में और उनके आने वाले दिनों में जो फ्यूचर एक्शन होगा उसको समझने में। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आपको कोई कनेक्शन फील हुआ, तो अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़रूर लाइक देकर जाना, क्योंकि प्लीज़ इतना तो मेरा हक बनता है कि अगर इतनी मेहनत से कोई वीडियो आया तो आप उसे बिना पसंद किए ना जाएं। और अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। अपना ध्यान रखें, बिकॉज यू आर लवेबल, यू डिज़र्व द बेस्ट एंड यू आर लव मैग्नेट। चलिए गाइज, ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।